You are watching Delhi News. विश्व हिंदू परिषद के मुंह से असली गंगा जमुना तहजीब विश्व हिंदू परिषद का नाम आता है तो मुसलमानों के एकदम अगेंस्ट में रहती है। इतनी घृणा मुसलमानों से क्यों है, मतलब क्या है इतनी घृणा है हर चीज में, मस्जिदों के सामने और सारे प्रोग्राम में सिर्फ मुखालिफत करना, सिर्फ अपोजिट जाना क्यों है? आपकी सोच है कि वो आपकी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद है, दूसरी है वो उसको लेगी। छवि आपने बहुत सही बात है, छवि खराब हो चुकी है। अगर छवि खराब होने में आपके कार्यकर्ता तलवारें लेकर रास्ते में जाते हैं, मस्जिदों के सामने जो है नारे लगाते हैं, सिर्फ मस्जिद आप लगाइए। मुसलमान कभी जय श्री राम के नारे पे कभी आपत्ति नहीं लेता है, मगर हमारे उस पे ला के नारे लगाना, प्रोवोक करना, ये सब तो सर का आदमी को तो कुछ नहीं। आम आदमी बोलता है कि भाई वो तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है, वो आपको बोलता है। आप कह रहे हो कि कौन लोग जो मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं और जो है तलवारें लेके निकलते हैं, प्रोवोक करते हैं, कौन है ये? जो मुंबई में जो यात्रा निकली उसमें रामनवमी की यात्रा, उसमें गाली दिया गया मुसलमानों को, तो ये सब चीज को कौन लोग है? ये विश्व हिंदू परिषद है। बिना मुसलमान के खिलाफ मुखालिफत के सिवा वीएचपी का क्या कुछ दूसरा रोल ही नहीं है, खाली बस हर जगह मुसलमानों के खिलाफ करना। और कोई रोल बताइए आप। आपको लगता है वीएचपी हमारे ये वक्त अमेंडमेंट बिल के जो एक्ट हुआ है उसके खिलाफ वीएचपी साथ में आएंगे मुसलमानों के? समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, जिसके आप प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता है, आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों के साथ जो है वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ आप साथ देंगे? वो समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के जो है प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता है BN तिवारी जी। हम आपको बता दें, हम इस जो प्रोग्राम में खड़े हैं ये मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मेमन जमात का प्रोग्राम है, एनुअल प्रोग्राम है। बातें कुछ जब स्टेज पर उनका नाम सुना, उनके VHP वाले आए हुए हैं यहाँ पर, तो लगा कि भाई कुछ तो बनता है। सर तिवारी जी क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में? सर मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ इस तरह का प्रोग्राम, और इकबाल मेनन ने हमें इनवाइट किया था, क्योंकि हमने एक फिल्म बनाई थी अपना ड्रग्स के ऊपर, नो डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई? जी, हम साथ में मिलकर किए थे। हाँ, अंसारी साहब हमारे दोस्त हैं, उनको सपोर्ट करके हमने ड्रग्स के खिलाफ बहुत सारे मुहिम चलाई थी। उस बीच में जामनगर ये एक जामनगर जमात के अच्छी बात थी कि हमें प्रेसिडेंट मौका मिला यहाँ पे खोली, उनकी पूरी टीम आई हुई है, बगैर टोपी के हैं, अलग है यहाँ सब टोपी और विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारत हिंदू महासभा इस बात के लिए बदनाम है कि हम अगेंस्ट मुस्लिम होते हैं, मगर बदनाम है कि रियल में हो शामिल हुए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो देशभक्त हैं, जो देश के हित में काम करते हैं, हम उनके लिए कभी भी, आज मैं आकर के मेरी आंखें खुली हैं, मैं रियली मानता हूं कि इस तरह की व्यवस्था हो। असली गंगा जमुना तहजीब यहाँ दिखी है मुझे, मगर विश्व हिंदू परिषद के मुंह से असली गंगा जमुना तहजीब आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल। देखिए, मुझे इशारा किया कि कभी भी अच्छी चीजें हम किसी दुनिया में एक पैगाम के रूप में आती हैं। आज की महफिल में आना मेरा एक पैगाम की तरह रहा मेरे लिए। मैं जानता हूँ यदि मैं बदला हूँ तो देश बदलेगा। मैं देश बदलने की बात नहीं करता। BN तिवारी के मन में एक प्रेम, सद्भावना, अपनापन आज दिखाई दिया है। मेरी शुभकामना है मेमनपुरी फैमिली को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डे पर उनके, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी हमें इस तरह के प्रोग्राम में इतनी मोहब्बत और खुलूस के साथ बुलाया जाएगा, मैं पैदल आने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, मगर कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद का नाम आता है तो मुसलमानों के एकदम अगेंस्ट में रहती है वो, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? हमेशा उठ करके दुआ करता हूँ। देखिए, शुरुआत कहीं न कहीं से कभी न कभी होनी है। अब मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। चूँकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ तो मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी। कल हमारे पेपर हमारे आते रहते हैं, हमेशा आते हैं, और दिल्ली से निकलते हैं बहुत सारे पेपर जिसमें हमारी खबरें आती हैं। मैं ये मैसेज दूंगा और ये इसकी पेपर की कटिंग आपको भेजूंगा। इतनी घृणा मुसलमानों से क्यों है, मतलब क्या है इतनी घृणा है हर चीज में, मस्जिदों के सामने और सारे प्रोग्राम में सिर्फ मुखालिफत करना, सिर्फ अपोजिट जाना क्यों है? बहुत दुखी हैं। इतनी मोहब्बत से कभी आपने उनको बुलाया नहीं जितना मोहब्बत से आज बुलाया है मुझे। हमारे भी तो सोच वही थे
यहाँ आकर बदले हैं ना, कभी बुलाकर देखिए ना। तो क्या जो आपकी सोच है, क्या वो आपकी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद है दूसरी है वो उसको लेगी? हमारी छवि कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने खराब करके रखी है, बदनाम करके रखी है। हम वो नहीं है, आप भी वो नहीं है, हम दोनों छवि आपने बहुत सही बात है, छवि खराब हो चुकी है, मगर छवि खराब होने में आपके कार्यकर्ता तलवारें लेकर रास्ते में जाते हैं, मस्जिदों के सामने जो है नारे लगाते हैं, सिर्फ मस्जिदों के सामने। आप लगाइए, मुसलमान कभी जय श्री राम के नारे पे कभी आपत्ति नहीं लेता, मगर हमारे उस पर ला के नारे लगाना, प्रोवोक करना, ये सब तो सर कब बंद होगा? हर कौम में अच्छे और बुरे लोग हैं, हिंदू कौम में भी वैसे हैं, मुस्लिम कौम में भी ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनाम किया जा सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर मुसलमान को हम दंगा फसाद के लिए नहीं मानते हैं, उन लोगों का विरोध करते हैं। हमें लगता है कि आपसे मोहब्बत हमें क्यों नहीं मिल रही है। अपने घर में यदि मोहब्बत नहीं मिलती है तो शिकायत ज़्यादा होती है। मुस्लिम हमारा परिवार है, हम उससे चाहते हैं कि उससे हमें मोहब्बत मिले और हम उसको दें। हमारी कोई इरादे नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई बात करें। सियासत की बात सियासत जाने, हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, हम मोहब्बत की बात करते हैं और आगे भविष्य में चाहेंगे कि हमारी मोहब्बत का संदेश हमारे तमाम हिंदू कम्युनिटी के पास जाए और लोग अपने अंदर बदलाव लाएं। जब ही जागे तभी सवेरा होता है, कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी बदलाव के अच्छे मौके हैं। आप भी बदलें, हम भी बदलें, 2 कदम आप चलें, 4 कदम हम चलने के लिए तैयार हैं। कोई शिकायत नहीं है, कोई आपसे बेमनस नहीं है। हमारी छवि कुछ लोगों ने एक बिगाड़ कर रखी है। हिंदू कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता है, उसके जिन्स में है ही नहीं। आम आदमी को तो कुछ नहीं, आम आदमी बोलता है कि भाई वो तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है, वो आपको बोलता है। आप कह रहे हो कि जाकिर भाई आप ऊपर आ जाइए। पुलिस का जो जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था, जब अंग्रेज आए थे, उसमें पुलिस बनाई गई थी सुरक्षा के लिए। आज भी उनकी छवि ऐसी है कि आप कितने बड़े ईमानदार हों, यदि आपके घर पर रात को पुलिस दस्तक देती है, बेल मारती है, तो हम डर जाते हैं कि शायद हमने कोई गुनाह तो नहीं किया है। हिंदू की छवि भी इसी तरह बनाई गई है। हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आप भी वो नहीं है जो मैं समझता हूँ। कौन लोग जो मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं और जो है तलवारें लेके निकलते हैं, प्रोवोक करते हैं, कौन है ये लोग? मैं आपको वापस बता दूं कि मुसलमान कभी भी आपके त्यौहार में कभी भी अड़चन नहीं डालता है। आप जय श्री राम बोलो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, मगर जब मस्जिद के सामने आके खड़े रह के तलवारें दिखाना, ये करना, जैसे अभी ये जो मुंबई में जो यात्रा निकली, उसमें रामनवमी की यात्रा, उसमें गाली दिया गया मुसलमानों को, तो ये सब चीज़ को कौन लोग है? ये विश्व हिंदू परिषद है। मैं भाई एक चीज करना चाहूँगा कि हम बचपन से, आज हम 50 साल मुझे फिल्म इंडस्ट्री में हो गया और मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ गांव में भाईचारा है, एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं होती है। और रही बात कि हिंदू कभी भी किसी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करता है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे ही पता है, बहुत सारे हिंदू है जो कहीं ना कहीं आप लोग को, आपकी कमेटी, आपकी संस्था की बात। बीएचपी अकेले हिंदुओं की जमात नहीं, बिना मुसलमान के खिलाफ मुखालिफत के सिवा वीएचपी का क्या कुछ दूसरा रोल ही नहीं है, खाली बस हर जगह मुसलमानों के खिलाफ करना। और कोई रोल बताइए आप। मैं आज आपको ये चीज बताना चाहूँगा कि हिंदुओं मुसलमानों से ज़्यादा आज जो वक्फ बिल की बात आई है, हिंदू बोल रहे हैं, अगेंस्ट में हिंदू लड़ रहा है, हिंदू से हिंदू लड़ रहा है। ऐसे मुसलमान बहुत कम होते हैं कि जो हिंदू के लिए मुसलमान लड़े, मगर हिंदू के मुसलमान के लिए लड़ रहा है। ये एक मोहब्बत का ही पैगाम है। आपको लगता है वीएचपी हमारे ये वक्त अमेंडमेंट बिल के जो एक्ट हुआ है उसके खिलाफ वीएचपी साथ में आएंगे मुसलमानों के? बिल्कुल आएंगे। मुसलमानों को ये करना चाहिए कि वक्त दीजिए, जो चीज दिखाई दे रही है वो कुछ उसको टाइम देना चाहिए। बदलाव कितने बार हुआ है, मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ है, राव के टाइम में हुआ है, बदलाव होता रहता। बदलाव कोई आपसे नफरत की बात तो नहीं है ना, नफरत ही तो है। हर मुसलमान के लिए, एक गरीब मुसलमान के लिए, एक पसमंदा मुसलमान के लिए यदि लड़ाई लड़ी जा रही है
तो ये मुसलमान की लड़ाई लड़ी जा रही है, किसी हिंदू को तो नहीं उससे बेनिफिट मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, जिसके आप प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता है, आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों के साथ जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ आप साथ देंगे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा शायद मैंने कुछ कम सुना हूँ। आप जब फुर्सत बात एक की नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हिंदू आज आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। देसाई से शुरू इस एक्ट में हिंदू हिंदू को चिल्ला रहा है, हिंदू से लड़ रहा है। उस समय कहूंगा कि दो चार आज कुछ वोटों से ये बिल पास हुआ है, मैक्सिमम वोट तो आपके सपोर्ट में खड़ा रहा। कितने मुसलमान थे उसमें? याद करेगा। मुसलमान ही सब कुछ नहीं कर रहे थे, हिंदू भी आपके साथ है। कुछ लोग, एक ड्यूटी बनती है कि हमें ये काम दिया गया है तो हम यही करेंगे, नियत नहीं है। ड्यूटी और नियत में बड़ा फर्क है। कैसे लोगे आप अभी आगे, कैसे इसको बढ़ाएंगे, कैसे आप चाहेंगे मुस्लिम कम्युनिटी में इसी तरह के प्रोग्राम होते रहे, हाँ। जैसे यहाँ पर मेनन साहब ने किया है, इस तरह के प्रोग्राम लोगों को बुलाया जाए। हमें कभी बुलाया जाए, हमें बुलाया नहीं जाता है ना, क्योंकि हमें आपको लगता है कि हम नफरत आपसे करते हैं और हमें लगता है कि आप हमसे नफरत करते हैं। ये दूरियां कोई न कोई चाहिए, इकबाल मेमन की तरह, जो ये दूरियों को खत्म करने की कोशिश करे। थोड़ा इकबाल भाई ने जो है कदम बढ़ाया है, आप लोग भी थोड़ा कदम बढ़ाइए कि 100% देखकर ही सीखा जाता है, मैं इनसे सीखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।